Hi students, good evening. How are you all? I hope you all are good and you are doing well. I am your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button so that you will get the latest notification. So students, in today class we are going to continue with the linear seating arrangement. We will see the next type of the linear seating arrangement. Okay, yes, so I hope you all are doing practice at your home, so please keep doing practice. Yes, let's start the class. Yes, we have given a statement. This is the linear seating arrangement other type. मैंने आपको बताया लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास क्या क्या बताए थे. हमारे पास नॉर्थ फेसिंग हो सकता है, साउथ हो सकता है, ईस्ट फेसिंग हो सकता है, या फिर मेरे पास वेस्ट फेसिंग हो सकता है, या फिर मेरे पास नॉर्थ एंड साउथ दोनों मिक्स हो सकते हैं. तो ये हमारे पर डिपेंड करेगा ऑन द स्टेटमेंट. तो हमने अभी तक नॉर्थ कर लिया, ईस्ट कर लिया है सिटिंग अरेंजमेंट. और ये अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन हो तो वी विल टेक नॉर्थ सिटिंग अरेंजमेंट. ओके, तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन हम देखेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए. Yes, this is the statement given to you. S, T, U, V, W, X, Y, Z are sitting in a row facing south. देखो यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि हमारे पास S, T, 2, 4, 6, 8 पर्सन हैं जो कि कहाँ बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं. कहाँ बैठे हुए हैं, एक रो में. और उनका फेसिंग किधर है भाई, साउथ की तरफ उनका फेसिंग है. तो सबसे पहले अपना काम होना चाहिए शॉर्ट नोट्स के लिए, अपना एक शॉर्ट नोट्स के लिए साइड में कर लो. और उसके बाद हमें क्या करना है, 8 पर्सन है और उनको हमें कहाँ बिठाना है. दिस इज द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज माय राइट हैंड. बट अब आप ये बोलेंगे कि मैंने ऊपर की तरफ क्यों ड्रॉ किया. भाई यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग थोड़ी ना है, हमें क्या करना पड़ेगा, भाई साउथ है तो साउथ ऊपर की तरफ थोड़ी ना होता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा नीचे की तरफ फेसिंग. किधर करना पड़ेगा, नीचे की तरफ फेसिंग. और हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डायरेक्शन. कैसे चेंज होगा वही बताती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज. अब ये क्या बन जाएगा आपका राइट हैंड और ये क्या बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड जब आपका साउथ फेसिंग होता है. तो 4 5 6 7 8 ये होता है अपना साउथ फेसिंग. जब ऊपर की तरफ एरो होते हैं तो उनको बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग, और जब नीचे की तरफ एरो होते हैं तो उनको बोलते हैं हम साउथ फेसिंग. ओके, गॉट इट. यस, गॉट इट. लेट्स रीड द स्टेटमेंट. रीड करते हैं स्टेटमेंट को. तो साउथ फेसिंग में क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है. समझे. यस, S is 4 to the right of W. अब ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में रीड करना है. ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है. तो पहला W के क्या है, उसके पहले क्या लिखा है, राइट. इट मींस W ले लिया हमने यहाँ पे. और W के कौन सा राइट, फोर्थ राइट. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. फोर्थ राइट में कौन बैठा हुआ है भाई, S बैठा हुआ है. कौन बैठा हुआ है, S बैठा हुआ है. तो मैंने इधर की तरफ एरो लगा दिया. बोलो कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई हमें नोट्स बनाने में. चलो रीड करते हैं नेक्स्ट. Z इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ. Z क्या है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V. तो ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ V, तो हम ऑफ पे करेंगे. ऑफ के बाद क्या है V, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, V को लिखेंगे. ऑफ के बाद क्या लिखा, V को लिखेंगे. सबसे पहले हम लिख दिया हमने. उससे पहले क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट. इट मींस एरो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा. कौन सा लेफ्ट है, फोर्थ लेफ्ट है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. फोर्थ लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, हमारे पास Z बैठा हुआ है. कौन बैठा हुआ है, Z बैठा हुआ है. इट मींस एरो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा. उसके बाद लिखा हुआ है U and X आर नेबर्स ऑफ T and W रेस्पेक्टिवली. देखो यहाँ पे फिर से रेस्पेक्टिवली आ गया. U and X किसके नेबर है, U and X किसके नेबर है, T and W के. इट मीन्स रेस्पेक्टिवली मीन्स U T का नेबर है और X W का नेबर है. U T का नेबर है, U इज नेबर ऑफ T एंड क्या है, X इज नेबर ऑफ W. बोलो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है. V इज एट वेस्ट एंड. वेस्ट एंड पे कहाँ है,
V इज एट वेस्ट एंड। अब मेरे पास ये एक लॉजिकल बात है कि हमारे पास V कहाँ पे है, वेस्ट एंड पे है, तो मेरे पास वेस्ट कहाँ होगा, एस कहाँ, वेस्ट कहाँ होगा, इस तरफ होगा, वेस्ट कहाँ होगा, दिस इज माई ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज माई वेस्ट डायरेक्शन, तो मेरे पास कहाँ होगा भाई, V इज एट वेस्ट एंड, V इज एट कहाँ पे है, वेस्ट एंड पे है, तो मैंने क्या किया, V को यहाँ पे रख दिया, ये क्या है R, राइट हैंड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड, ओके, R को मैंने कहाँ प्लेस कर दिया, R को मैंने सॉरी R को नहीं किया, हमने किसको प्लेस किया है, V को प्लेस किया है यहाँ पर, सॉरी वो एक्चुअली वहाँ पे ना बुक रखी हुई थी वो गिर गई तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया, यस, तो V इज एट वेस्ट एंड, V कहाँ पे है, वेस्ट एंड पे, मुझे लगा पता नहीं क्या गिर गया, V इज एट वेस्ट एंड, W इज एट अपोजिट एंड, जब V इस एंड के ऊपर है तो W क्या है, इसके अपोजिट एंड पे है, तो अपोजिट एंड मीन W यहाँ पे है, इट मीन दो पोजीशन तो हमारे पास फिक्स हो गई है। अब यहाँ से देखो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हुए चलना है कि x का W, x और W क्या है, एक दूसरे के नेबर्स है, तो x कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके, और W के फोर्थ राइट में कहाँ बैठा, अब W का राइट उस तरफ नहीं होती, साउथ फेसिंग है, तो फोर्थ राइट किधर होगा, इस तरफ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इट मीन्स S कहाँ पे है, यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे पास, और U एंड T आर द नेबर्स है, U और T एक दूसरे के नेबर्स हैं। चलो अब हमारे पास क्या है, पोजीशंस क्या क्या बची हैं कि V के लेफ्ट में बैठा हुआ है, इट मीन्स Z किस तरफ आएगा, उस तरफ आएगा, सपोज मैंने Z को यहाँ पे बिठाया, सपोज मैंने Z को यहाँ पे बिठाया, तो V के फोर्थ लेफ्ट में अगर मैं V को यहाँ पे बिठाऊंगी, V तो यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, ओह इट्स ए कोइंसिडेंस, V तो ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इसके फोर्थ लेफ्ट में कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो देखो मैं Z यहाँ पे सपोज करी थी लेकिन Z तो यहाँ पे बैठ ही गया है, तो हमारे पास ये वाला हो गया, और U एंड T आर नेबर्स, U एंड T आर नेबर्स, तो U यहाँ पे भी हो सकता है और T यहाँ पे भी हो सकता है, U यहाँ पे भी हो सकता है, T यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि दोनों नेबर्स हैं, लेकिन इसने हमें इसके बारे में, इन दोनों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हमारे यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, U यहाँ पे भी बैठ सकता है और T भी बैठ सकता है, U यहाँ पे बैठ सकता है, T यहाँ पे बैठ सकता है, दोनों में से कोई भी बैठ सकता है। अब हमारे पास बच गया कौन, हमारे पास U T V S और S T U V W X Y बच गया, तो Y कहाँ पे बैठ जाएगा भाई, यहाँ पे बैठ जाएगा, कहाँ पर बैठेगा Y, हमारे पास यहाँ पर बैठ जाएगा। अभी हमारे पास ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट था, छोटा सा है ये, एक्चुअली बोर्ड की जो लाइन्स के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट, लेकिन ये 2 लाइन्स की स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट से हमने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद हमने इनको यहाँ पे बिठाना शुरू किया, जब इनको बिठाना शुरू किया, भाई लेफ्ट हैंड है, कभी ये W के साथ L को कनेक्ट कर लो, मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ, दिस इज द लेफ्ट हैंड, ये क्या है लेफ्ट हैंड है और ये क्या है अपना राइट हैंड है, तो हमारे पास सबसे पहले हमने W से कनेक्ट किया था कि W क्या है, अपोजिट एंड पे बैठा हुआ, मीन्स जब V वेस्ट एंड पे बैठा हुआ तो W ईस्ट एंड पे बैठा हुआ है, फिर W से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि हमारे पास W के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में बैठा हुआ है S, और X इसका नेबर है, यहाँ पे कितने प्लेस हमारे फिक्स हो गए थे, अब V के फोर्थ लेफ्ट में बैठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा, Z, इस तरह से हमने पूरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपना फिगर बनाया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन पार्ट, ये क्या है, क्वेश्चन पार्ट है, चलो करते क्वेश्चन पार्ट को, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन टू अस, हु इज सिटिंग एट लेफ्ट एंड, भाई लेफ्ट एंड पे कौन बैठा हुआ है आपको पता होना चाहिए, साउथ फेसिंग होती है, तो जहां में राइट रहता है वहां लेफ्ट हो जाता है, जहां लेफ्ट होता है वहां राइट हो जाता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई तो मेरा राइट इधर है और मेरा लेफ्ट इस तरफ है, क्योंकि मेरा नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन जब मैं ऐसे खड़ी होंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये मेरा साउथ फेसिंग लगा लो कि ये मेरा साउथ फेसिंग है, तो मेरा पास क्या हो गया, इधर मेरा लेफ्ट हो गया, इधर मेरा राइट हो गया, तो चलो अब हु इज सिटिंग एट लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड पे कौन बैठा हुआ है, भाई जो बैठा हुआ है उसी का नाम लिख दो, उसका नाम क्या है W, सो W इज द राइट आंसर, क्योंकि मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, साउथ में। सेकंड क्वेश्चन दिया है, हु इज नेबर ऑफ Z, Z का नेबर कौन है, हु इज नेबर ऑफ Z, Z का पड़ोसी देख लो क्वेश्चंस में कि क्या 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 है, W Z का पड़ोसी है हमारे पास S एंड Y, W है S भी है Y भी है, हमारे पास दोनों दिए हुए हैं और Z के पड़ोसी भी दोनों हैं,
तो दोनों हो सकते हैं, एस भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, तो सी और डी एक साथ तो लिख नहीं सकते। सो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर की कैन नॉट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं भाई। अगर हमारे पास ऑप्शन होता कि S/Y तो हम इस पे टिक करके निकल जाते, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें दोनों अलग अलग दे रखे हैं। जब अलग अलग दे रखे हो तो कैन नॉट डिटरमाइन पे टिक करके आगे निकल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हु इज सिटिंग बिटवीन Y एंड S। भाई Y को देखो, ये मेरा Y है, ये मेरा S है, इनके बीच में कौन बैठा है? Z। स्टेट ऑप्शंस में देख लो, Z कहाँ पे? Z यहाँ पे, सो C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हु कैन बी नेबर ऑफ V। V का पड़ोसी कौन हो सकता है? भाई V का पड़ोसी कौन हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शंस V का पड़ोसी U भी हो सकता है और T भी हो सकता है। लेट्स सी द ऑप्शंस। S भी है, Y है, T है। भाई यहाँ पे T है, U कहीं दिए ही नहीं है, तो डायरेक्टली हमारे पास C पे टिक करके निकल देंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे T यहाँ पे U होता, सपोज Z की जगह U हो जाता, तो हम क्या करते? E ऑप्शन होता है यहाँ पे, C एंड D कैन नॉट डिटरमाइन, तो क्या हो जाता? कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, वो भी सी, जिसमें टी दिया है, बाकी में क्या दे दिया हमारे पास? जेड दे दिया, इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। वाई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? भाई वाई का इमीडिएट लेफ्ट तो ये है और इमीडिएट राइट ये है, तो हमें इमीडिएट लेफ्ट बताना है। तो इमीडिएट लेफ्ट कौन है? भाई एक्स बैठा हुआ है, तो एक्स देख लो कौन से ऑप्शन में, तो एक्स इज द राइट आंसर। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड एक्स। एस और एक्स के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? यहाँ पे मेरे पास ये एस है, ये मेरे पास एक्स है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? भाई जेड एंड वाई बैठा है, इट मींस दो लोग बैठे हुए हैं। जहां पे भी ऑप्शन में 2 दिया है वही हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको सोल्व करने में बहुत मजा आता है। एक बार आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन जाए, बस आपसे 6 क्वेश्चन आ जाए, 10 क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी ट्विस्ट कर दिए जाएं, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स यस, दिस इज द नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट गिवन टू यू। दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एंड दिस इज द लास्ट टाइप। ओके, इसमें हमारे पास क्या होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट? इसमें दिया हुआ है 7 फ्रेंड्स A B C D E F G H आर सिटिंग इन ए रो। एक रो में बैठे हुए हैं, हमें जस्ट इतना दिया है कि दे आर सिटिंग इन ए रो। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास ये कैसे बैठे हैं रो में, तो मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन हम लेंगे ऐसा भी जिसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अज्यूम करके चलेंगे कि उन सभी ने क्या कर रखा है? ऑलवेज टेक नॉर्थ फेसिंग। हमेशा क्या लेना है आपको? नॉर्थ फेसिंग ही लेना है। कौन सा फेसिंग लेना है? नॉर्थ फेसिंग लेना है। सो दिस इज द प्लेस फॉर मेकिंग द शॉर्ट नोट्स। दिस इज द प्लेस फॉर द शॉर्ट में for making a short notes. Okay, so let's draw a line linear 9 and 7 friends 1 2 3 4 5 6 7 and north facing लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या होंगे? अपवर्ड एरो आ जाएंगे और ये मेरा लेफ्ट हैंड बन जाएगा, ये मेरा राइट हैंड बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? 2 2 6 4 6 7 7 पर्सन है। अब हमें नहीं पता, 7 लोग तो बैठे हुए हैं लाइन में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कैसे बैठे हुए हैं। उनके लिए हमें क्या दी गई है? कंडीशंस दी है। ये किसमें? स्टेटमेंट में कंडीशंस दी गई हैं। तो लेट्स रीड द कंडीशंस। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ए क्या है? इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है। सो पहली स्टेटमेंट है, पहले ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? बोलो एफ लिखा हुआ है, और उससे ऑफ से पहले क्या लिखा हुआ? राइट। और कौन सा है? इमीडिएट राइट। कौन बैठा है? ए बैठा है। बोलो कोई दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तक, और आप सभी को ये बनाना आ गया होगा और स्टेटमेंट को भी रीड करना आ गया होगा अभी तक। बी एंड ई आर नॉट टुगेदर। जो बी है और ई है वो टुगेदर नहीं है। इट मीन्स बी एंड ई आर नॉट नेबर्स। नॉट नेबर के लिए हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं, राइट। टू फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन। 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में? सी एंड जी के बीच में। जहां पे सी और जी है, हमें नहीं पता सी इधर है जी इधर है,
लेकिन इनके बीच में तो दो लोग तो जरूर बैठे हुए हैं। दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। सी एंड जी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, तो हमें नहीं पता सी किस तरफ है, लेकिन सी आप इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? मैं होती तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेती, लेकिन आपको समझाने के लिए सी और जी, और इन दोनों के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं और हमें नहीं पता सी एंड जी किस तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट दिया ओनली वन बॉय इज इन बिटवीन। किसके बीच में? डी एंड जी के बीच में एक ही बॉय बैठा हुआ है। किसके बीच में? डी या फिर जी, इनके बीच में एक लोग बैठा, उसकी पोजीशन क्या है? फिक्स है। और डी एंड जी इधर भी आ सकता है, हमें नहीं पता इनकी पोजीशन फिक्स है या नहीं है। ठीक है, ई हैज ऑक्यूपाइड थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट। ई ने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है? थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट। इट मीन्स यहाँ से ये मेरा राइट हैंड है, तो इस वाली स्टेटमेंट को तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं किसमें? फिगर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ई ने ये पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। नेक्स्ट दिया है एफ एंड बी आर ऑन टू कॉर्नर्स। एफ और जो बी है वो क्या है? दो कॉर्नर्स पे हैं। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे एफ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। यहाँ पे एफ हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन दोनों बैठे हैं कहाँ पे? कॉर्नर्स पे। तो अभी यहाँ तक हमारी पूरी स्टेटमेंट हो चुकी है। अब आते हैं अपने शॉर्ट नोट्स पे। अब स्टेटमेंट का हमारा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हमने पूरी रीड कर ली है। अब हमें सिर्फ इस शॉर्ट नोट पे फोकस करना है। ये जो हमारा शॉर्ट नोट है इस पे फोकस करना है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एफ इज, एफ क्या है? इमीडिएट राइट ऑफ ए। एफ के क्या दिया? इमीडिएट राइट ऑफ ए में क्या दिया है? एफ के इमीडिएट राइट में क्या दिया है? ए दिया हुआ है। तो एफ का इमीडिएट राइट क्या है? ये है। तो सपोज मैंने एफ को यहाँ पे लिखा, एफ को मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने बी को यहाँ पे लिया, तो क्या एफ का इमीडिएट राइट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इट मीन्स ये वाली पोजीशन कभी भी नहीं हो सकती है। तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई एफ तो इधर बैठेगा और बी इधर बैठेगा, और थर्ड प्लेस पे कौन बैठ जाएगा? हमारे पास ई। और एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? ए। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। बी एंड ई आर नॉट नेबर्स। भाई इन दोनों पड़ोसी नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाइड कि यहाँ पे एक पर्सन का गैप है यहाँ पे। अब आगे दिया हुआ हमारे पास सी एंड जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? दो लोग बैठे हुए हैं। सी एंड जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? दो लोग बैठे हुए हैं हमारे पास। तो सपोज हमारे पास सी को मैंने दो लोगों की पोजीशन होनी चाहिए। इट मीन्स ये दो पर्सन, सिर्फ यही दो पर्सन बैठे हैं जो बीच में। यहाँ पे सी हो सकता है या फिर यहाँ पे सी हो सकता है। तो लेट अस टेक, अगर मैंने यहाँ पे सी को लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी, और इनके बीच में एक ये बैठ गया और एक ई बैठ गया, दो लोग बैठ गए। लेकिन ये बोल रहा है डी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? कितने लोग बैठे हुए हैं भाई? कितने लोग बैठे हुए हैं? एक लोग बैठा हुआ है। तो डी का प्लेस क्या हो गया भाई? डी का प्लेस तो यही हो गया। ये तो सेटिस्फाइड एक बार में ही सोल्व हो गया। अब मैं आपको दूसरा लेकर दिखाती हूँ। ये तो मैंने लिया वही सेटिस्फाई हो गया। हम क्या करते हैं, ऐसा केस लेते हैं जिसमें सेटिस्फाइड नहीं हो। सपोज मैं क्या लेती हूँ, यहाँ पे जी को लेती हूँ और मैं यहाँ पे लेती हूँ सी को, और इनके बीच में एक लोग ये हो गया और एक ई हो गया। अब बोलते हैं डी एंड जी के बीच में एक लोग बैठा हुआ है, एक लड़का बैठा हुआ है। अब प्लेस तो खाली कितना बचा? 2 2 4 6 प्लेस तो ऑक्यूपाई हो गए, बचा कितना? यहाँ पे डी बैठेगा। लेकिन इनके बीच में तो एक भी लोग नहीं बैठा हुआ। इट मीन्स ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो दूसरा केस क्या बनेगा? यहाँ पे एफ बैठेगा, फिर ए बैठेगा, फिर यहाँ पे क्या बैठाएंगे? हम सी को बिठाएंगे। सी के बाद हम किसको? यहाँ पे ई, और ई के बाद हम यहाँ पे किसको बिठाएंगे? जी, और जी के बाद किसको बिठाएंगे? बी, और फिर हमारे पास यहाँ पे बैठेगा फाइनली डी। तो बोलो डी एंड जी के बीच में एक लोग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना सेटिस्फाइड। यस, तो इस तरह से हमें केस लेने पड़ते, पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ती है। तो दूसरी पॉसिबिलिटीज में हमारे पास क्या हो गया? दूसरी पॉसिबिलिटी में हमारे पास पूरे अच्छे तरीके से बैठ गए सभी, और किसी भी स्टेटमेंट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। तो दिस इज द लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिया था। अब इसके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। यस, सो दीज आर द क्वेश्चंस गिवन टू यू बेस्ड ऑन दिस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है, आप और भी बना सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो दिस इज, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर is given to you, who is in the middle position.
भाई मिडिल पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, मिड के अंदर कौन बैठा हुआ है, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो हमारे पास 7 पोजीशन है, ऑफ कोर्स 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, तो 3 तो ये लोग हो गए, कौन से 3 पीपल कौन से हो गए हमारे पास, 3 पीपल तो ये हो गए, और 3 हमारे पास राइट साइड में हो गए। बताओ बीच में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। तो जहां पे भी डी ऑप्शन दिया हुआ है वही हम राइट कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर सी में हमें डी दिया, इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। भाई लेफ्ट कॉर्नर, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, तो मुझसे लेफ्ट पूछा गया तो मैं लेफ्ट पे खड़ी हो जाऊंगी। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। तो देखो कौन से ऑप्शन में एफ गिवन है, एफ हमारे पास दिया हुआ है सी ऑप्शन में। बोलो सी ऑप्शन में एफ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, हु इज ऑन द राइट कॉर्नर। राइट कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है, ये मेरा राइट कॉर्नर है। राइट कॉर्नर कौन है, ये है, ये यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो चलो देखें बी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती, एक बार सीटिंग अरेंजमेंट बन गया, आप सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चंस को लगा जाते हैं। देखो मुझे बोलने में और समझाने में कितना टाइम लग रहा है, आप खुद से करेंगे तो और भी कम टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, मीन्स ई और जो बंदा बैठा है उसके बीच में कोई और नहीं है। इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, ई के इमीडिएट राइट तो ये हुआ क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, तो ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, हु इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। डी एंड जी के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी कहाँ पे है, हमारे पास डी यहाँ पे है, और जी कहाँ पे है, जी यहाँ पे है। तो यहाँ पे इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, भाई इनके बीच में तो ई बैठा हुआ है। तो ई देख लो कहाँ पे है, ई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ई कहाँ बैठा हुआ है, ई हमारे पास यहाँ पे बैठा हुआ है, दिस इज द ई। ये क्या है, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। तो हमारे पास आपसे अगर पूछा जाए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी। एफ एंड बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, भाई एफ एंड बी के बीच में मेरे से पूछा जाए कि एफ एंड बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, एफ एंड बी के बीच में यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जाए, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो कर लो काउंट। यहाँ पे मेरा डी है, इसके सेकंड लेफ्ट कौन है, फर्स्ट। सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो मेरा ए ये है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, भाई ई बैठा हुआ है। तो इस तरह से देखो हमने 5 6 7 8 और भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। तो आप, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो आज हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप खत्म होता है। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डू द अनदर टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट्स प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप I do my best, I tried my best to make you understand how to make the people to sit in a linear way. Okay, or you can say how to solve the linear sitting arrangement questions. So अभी तक तो आप लोगों को आइडिया होगा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और YouTube में और भी अच्छा बेनिफिट ये है यहाँ से करने का कि हमें समझ में नहीं आता तो हम बार बार देख सकते हैं। अगर मैं तेज फास्ट पढ़ाती हूँ तो आप स्लो कर सकते हैं, और मैं स्लो पढ़ाती हूँ तो आप फास्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग विद मी एंड कीप subscribing my channel. Okay, so and keep supporting me. If you like and subscribe my channel, it gives me the motivation, nothing else. I am not charging anything for this. Okay, so please support me and motivate me. Okay, so bye students, bye, take care, see you tomorrow, bye bye.